रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 26 फरवरी मंडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि कल आपको काम आएगी। बात करते हैं जनाब के एसी 100 इंडेक्स की समरी की। इंडेक्स ने अपनी फ्राइडे को जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 62,815 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 901 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.46% पॉजिटिव। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर वॉल्यूम की, तो 196.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत लोअर हैं। अगर बात की जाए ओपनिंग की, तो जनाब इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 61,914 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 62,945 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 61,849 का किया है। टॉप परफॉर्मर एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब कॉसम है, जिसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो की जनाब ₹4.59 की प्राइस के ऊपर। कॉसम के ऊपर जनाब ऑलरेडी मैं अपना व्यू शेयर कर चुका हूँ वीकली रिव्यू के अंदर, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जनाब के ई एल है, जिसने ₹4.39 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे यो है। फोर्थ नंबर पे ओ जी डी सी है। फिर डब्ल्यू टी एल है, पी टी सी है जनाब, पी पी एल है, हेस्कोल है, बी ओ पी है, पी आर एल है। तो जनाब इन टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है और टॉप के टॉप 10 जनाब पॉजिटिव रहे हैं। हम जिन स्टॉक का आज रिव्यू करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, वो करेंगे ना पीटीसी, हेस्कोल और पीपीएल। कल के लिए बोर्ड मीटिंग्स की, तो जनाब 26 फरवरी मंडे को तकरीबन जनाब राउंड अबाउट 70 कंपनीज की मीटिंग है। तो 10 कंपनी का नेम आपके साथ शेयर कर देता हूँ जनाब। डी एफ एस एल की मीटिंग है, और एफ एस डब्ल्यू एल की मीटिंग है जनाब, और उसके बाद फिल की मीटिंग है, पी पी वी सी की मीटिंग है, और एफ सी सी एल की मीटिंग है जनाब, हुसी की मीटिंग है, और उसके बाद इत्तेफाक सीमेंट की मीटिंग है, पी पी एल की मीटिंग है, और उसके बाद जनाब जेड एच सी एम की मीटिंग है, ग्रिल की मीटिंग है, और आई सी आई बी एल की मीटिंग है, और एम की मीटिंग है, अतबा की मीटिंग है, पी एच एम की मीटिंग है, जे के एस एम की मीटिंग है जनाब, एम यू बी टी की मीटिंग है, नेस्ले की मीटिंग है, एन सी पी एल की मीटिंग है जनाब, ओ एम एल की मीटिंग है, पैकेल की मीटिंग है, और क्विज की मीटिंग है, एस टी एम एल की मीटिंग है, टी पी एल टी की मीटिंग है, बी पी एल की मीटिंग है, डी जी के सी की मीटिंग है, जी एच जी एल की मीटिंग है, एच ए टी एम की मीटिंग है, के एच वाई टी की मीटिंग है, एस ए पी टी की मीटिंग है, एस एच डी टी की मीटिंग है, स्टाइलर्स की मीटिंग है, टॉवल की मीटिंग है जनाब, टी आर एस एम की मीटिंग है, और एल आई एफ की मीटिंग है, जी एल पी एल की मीटिंग है, जी ओ सी की मीटिंग है, बी जी एल की मीटिंग है, केपको की मीटिंग है, जी वी जी एल की मीटिंग है, के एम एल की मीटिंग है, एस टी जे टी की मीटिंग है, एस यू आर सी की मीटिंग है, आगा की मीटिंग है, पी एच डी एल की मीटिंग है, पाकोसी की मीटिंग है, रूबी की मीटिंग है, ए एल टी एन की मीटिंग है, किलोवर की मीटिंग है जनाब, और उसके बाद एल सी आई की मीटिंग है, डी सी एल की मीटिंग है, जी डब्ल्यू एल सी की मीटिंग है, जी ए टी एम की मीटिंग है, एस एफ एल की मीटिंग है, सार्क की मीटिंग है, थल की मीटिंग है, एच सी एल की मीटिंग है, एल एम एस एम की मीटिंग है, एस ई एल की मीटिंग है, टी पी एल पी की, डी एफ एम एल की, जे वी डी सी की, आर सी एम एल की, एफ एन एम बी एम की, और डी डब्ल्यू ए की, डी एफ एस एम की, बर्ग की, और सी डब्ल्यू टी एम की मीटिंग है जनाब। काफ़ी लॉन्ग लिस्ट आपके साथ शेयर की है। इन सारी तकरीबन कंपनीज की कल जो है हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, मोस्टली इसका कल मोड मीटिंग्स हैं। 26 फरवरी के लिए बुक क्लोजर डेट चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि किन स्टॉक की जनाब कल बुक क्लोजर डेट है। तो जस्ट सिंगल स्टॉक शो हो रहा है, बी एच एल, बैंक अल हबीब, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 78 रुपीज़ 79 पैसा है। इसकी बुक क्लोजर स्टार्ट जो डेट होगी वो 26 फरवरी 2024 से होगी। जिसने आपको जनाब पे आउट दिया जनाब 50% का डिविडेंड दिया है। तो जनाब बी एच एल की कल जो है वो ई एक्स डेट है। अगर आप बाई करना चाहते हैं या इसका डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपके साथ शेयर किए वो स्टॉक भी शेयर कर देता हूँ, जो कि इस वीक के अंदर जो ई एक्स हो जाएंगे और जिनके पे आउट आपको मिलने हैं करंट वीक के अंदर। तो है ना, बी एच एल तो आपके साथ शो कर चुका हूँ। सेकंड नंबर पे सी पी पी एल है, चिराट पैकेजिंग लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू जनाब 10 रुपीज़ है, और लास्ट क्लोजिंग प्राइस 131 रुपीज़ 76 पैसा है। इसकी जनाब जो बुक क्लोजर डेट है वो 27 फरवरी से स्टार्ट होगी।
CPPL ने जनाब आपको 10% का डिविडेंड दिया है। थर्ड नंबर पे हब पावर है जिसकी जनाब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और लास्ट क्लोजिंग प्राइस 111 रुपीज़ 61 पैसा है। इसकी भी बुक क्लोजर डेट 27 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसने आपको जनाब 40% का डिविडेंड दिया है, मतलब 4 रुपये। अगर हम बात करें जनाब नेक्स्ट स्टॉक की, तो चिराग सीमेंट है CHCC, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस 158 रुपीज़ 20 पैसा है और आपको इसने 15% का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब CSAP का क्रेसेंट स्टील अलाइड, तो जनाब इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ से 45 रुपीज़ 73 पैसा की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है और इसकी भी जनाब जो बुक क्लोजर डेट है वो 29 फरवरी से स्टार्ट होगी और 20% आपको इसने डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर जनाब FFBL का है, तो जनाब फैसल बैंक लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और आपकी इसकी लास्ट क्लोजिंग जो है इसकी जनाब वो है 22 रुपीज़ 43 पैसा और इसने आपको जो डिविडेंड दिया है वो दिया जनाब 20%। मतलब हम यहाँ पे फैसल बैंक के बाद नंबर आता है जनाब ILP का इंटरलूप का, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, आपको 71 रुपीज़ 46 पैसा की प्राइस के ऊपर लास्ट क्लोजिंग हुई है और इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो स्टार्ट होगी 29 फरवरी से। 20% आपको डिविडेंड दिया है। इसके बाद नंबर जनाब SNBL का है, सुनहरी बैंक लिमिटेड का, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है प्राइस 13 रुपीज़ 38 पैसा की प्राइस के ऊपर हुई है, जिसने आपको जनाब 30% का डिविडेंड दिया है और इसकी बुक क्लोजर डेट स्टार्ट होगी 1 मार्च से। तो मतलब करंट वीक के अंदर जनाब 8 कंपनीज़ की आपको पे आउट मिलने हैं। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की एक रिसर्च भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। इनकी रिसर्च के मुताबिक बैंक्स कंस्टिट्यूट 19% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSEX. Over the past few years, the earnings of banks in Pakistan have been remarkable. The profit of top 10 banks have seen an annual increase 31% over the last 5 years. In 2023 alone, these banks recorded an impressive earning growth of 86%. तो जनाब तकरीबन इन्होंने 5 ईयर्स के अंदर जो है अच्छा खासा गेन किया है और 10 बैंक से जनाब 31% तक का जो गेन किया है 5% के अंदर और 5 ईयर्स के अंदर। उसके बाद बात की जाए तो जनाब इन बैंकों ने 2023 के अंदर जनाब 86% तक की ग्रोथ दिखाई है। वो बैंक्स कौन कौन सी हैं वो अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब ये टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक्स जो है, नंबर 1 पे MEBL है, जिसका 2023 के अंदर जो प्रॉफिट रहा है 84.5% रहा है और 5 इसका जो CAGR रहा है वो 57% रहा है। 10 ईयर्स का CAGR रहा है जनाब 36%। सेकंड नंबर पे MCB है जनाब, जिसकी प्रॉफिट रहा है 2023 के अंदर अर्निंग रही है 65.3%। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर 5 ईयर्स CAGR का, तो जनाब 26% रहा है। 10 ईयर्स की जनाब इसकी जो CAGR रहा है वो 12% रहा है और थर्ड नंबर पे HBL है जनाब, जिसकी 2023 के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है 57.8% रही है। इसके बाद 5 ईयर्स CAGR की बात की जाए तो 36% रहा है और 10 ईयर्स का जनाब 10% रहा है। उसके बाद नंबर UBL का है, जिसकी 2023 के अंदर जनाब 56.5% रहा है और 5 ईयर्स का जो जनाब रहा है वो रहा है 30% और 10 ईयर्स का रहा है 11%। तो जनाब ये टॉप 10 बैंक्स हैं, सबकी लिस्ट आपके सामने। टॉप 10 प्रॉफिटेबल बैंक्स को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इनकी कंटिन्यू ग्रोथ आपको इंडिकेट कर रही है कि इनके अंदर अच्छी बाइंग की, अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है। अच्छा जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो जनाब KSE 100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स से अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट, तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बनेगी वो 62,528 की सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है 63,873 की है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर RSI की, RSI 53 के ऊपर है, न्यूट्रल RSI है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर स्लाइडली इंक्रीमेंट है, 196.43 मिनट्स के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत हायर है। तो जनाब इंडेक्स की जो टेक्निकल पोजीशन है वो रिकवरी को फेवर कर रही है। तो कल की जो स्ट्रेटजी रहेगी ना वो सेम रहेगी, बाय ऑन वीकनेस रहेगी। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए कल के लिए जनाब वो होना चाहिए जनाब यहाँ पर 61,500 के बिलो जो क्लोजिंग देना रिस्की होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर इंडेक्स की पोजीशन सेफ है। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। हमारा पहला स्टॉक है PTC।
अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड पीटीसी की। पीटीसी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम बात करें कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो जनाब बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ट्रेंड रिबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। 10 रुपीज़ 48 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। इसके पास शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट है 10 रुपीज़ 35 पैसा की सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है ना वो 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ 35 पैसा की रेजिस्टेंस है। अगर हम बात करें ना इसकी RSI की, इसकी RSI 47 है, वीक RSI है। वॉल्यूम की बात करूँ जनाब, वॉल्यूम के पोजीशन के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट है और तकरीबन जनाब 31 जनवरी 2024 के बाद इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। और मेरे हिसाब से जनाब ट्रेंड की पोजीशन है वो रिबाउंड को इंडिकेट कर रही है, तो बाय ऑन वीकनेस की पॉलिसी इसके अंदर सजेस्टेड है। अच्छा, हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है हेस्कोल पेट्रोलियम। हेस्कोल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हेस्कोल ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसका जो मेजर ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है। अगर हाई की बात की जाए तो 8 रुपीज़ 30 पैसा का एवरेज हाई पोस्ट करता है। एवरेज लो की बात करूँ 7 रुपीज़ 10 पैसा का एवरेज लो है। तो बाय ऑन सपोर्ट की स्ट्रेटेजी इसके अंदर सजेस्टेड है। अच्छा, बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, पाकिस्तान पेट्रोलियम की, पीपीएल की। पीपीएल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीपीएल ने फ्राइडे को अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ना, बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पीपीएल के पास शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट बनती है 104 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस के ऊपर बनती है। रेजिस्टेंस 119 रुपीज़ 15 पैसा की बनती है। क्लोजिंग जनाब 109 रुपीज़ 7 पैसा के ऊपर हुई है। RSI की पोजीशन चेक करें जनाब, RSI 47 के ऊपर है, RSI वीक है। बात करें वॉल्यूम की, तो यहाँ 15.41 मीटर के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि तकरीबन 10 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो यहाँ पोजीशन जो है वो रिबाउंड को और ट्रेंड फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर भी ना बाय ऑन वीकनेस या बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी सजेस्टेड है। अगर बाय ऑन डिप किया जाए तो मज़ीद बेहतर होगा और अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये था कि ऐसी 100 डेज़ का छोटा सा रिव्यू जो कि आपके साथ शेयर किया है कल के लिए, और 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। शब बारात की रात है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, तमाम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।